गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी काबीना में तोसी के बाद आज नए शामिल होने वाले वफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीरों को कलमदान दे दिए गए हैं। काबीना में 12 नए वज़रा, 9 वज़राए मुमलिकत, 3 मुशीर और 4 मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म शामिल कर लिए गए हैं, जिन 9 वज़रा को कलमदान दिए गए हैं, जबकि कुछ वज़रा से कलमदान लेकर नए वज़रा को दे दिए गए हैं। अलीम खान से निजकारी की इजाफी वजारत ले ली गई है और वज़ीर आज़म के नए मुशीर मोहम्मद अली को दे दी गई है, जबकि मुसद्दिक मलिक से पेट्रोलियम की वजारत लेकर अली परवेज़ मलिक को दे दी गई है। मुसद्दिक मलिक को मौसमियाती तब्दीली की वजारत दे दी गई है और आम बात यह है कि वजारत दाखिला 3 अफराद के पास होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तो अपने ओहदे पर बरकरार है, मगर काबीना में नए शामिल होने वाले परवेज़ खटक को मुशीर दाखिला बनाया गया है और तलाल चौधरी को वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल का कलमदान दे दिया गया है। हालांकि परवेज़ खटक को काबीना में शामिल करने पर खुद नून लीग के अंदर से एतराज़ात उठ रहे हैं। खासतौर पर नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा था कि परवेज़ खटक हमारी क़यादत को गालियाँ देता था, इसलिए हम आपस में हाथ भी नहीं मिलाते। ताहम कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इख्तियार वली से मुलाकात के बाद उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के लिए अपना कोऑर्डिनेटर बना दिया। इसके अलावा नए काबीना रुकन MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को वज़ीर सेहत का कलमदान दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि मुस्तफ़ा कमाल की काबीना में शमूलियत के फैसले से मुताल्लिक़ खुद MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी मुकम्मल लाइल्मी का इज़हार कर चुके हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडे की तहकीकात के लिए पीका के सेक्शन 30 के तहत IG इस्लामाबाद की सरबराही में कायम JIT ने PTI के 15 रहनुमाओं को आज तलब किया हुआ था, मगर सिर्फ 3 रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान, रऊफ हसन और शाह फरमान समेत सोशल मीडिया टीम के अरकान आज JIT के सामने पेश हुए। DO न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की ज़राए से खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान से सोशल मीडिया हैंडलिंग से मुताल्लिक सवालात किए गए। इसके अलावा पाक फौज और रियासती इदारों से मुताल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्त सवालात किए गए। PTI रहनुमाओं को सोशल मीडिया पोस्ट से मुताल्लिक सब कुछ दिखाया गया। बैरिस्टर गौहर खान और दीगर से पार्टी फाइनेंसिंग से मुताल्लिक भी सवालात पूछे गए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के फाइनेंस डिपार्टमेंट के 2 अफराद भी JIT के सामने पेश हुए। आलिया हमजा और कमल शोजब की जानिब से उनके वकील डॉक्टर अली इमरान JIT के सामने पेश हुए। JIT ने हिदायत की है कि आइंदा तलबी पर दोनों खवातीन रहनुमा हर सूरत में पेश हो जाएं। JIT में पेशी के बाद नुमाइंदा DO न्यूज़ हैदर शराजी से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि JIT ने 1.5 घंटे तक पूछगछ की। हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं और किसी भी इदारे के साथ खलीज नहीं चाहते। JIT के सवालात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया से मुतालिक सवालात पर इमरान खान से भी बात करेंगे। अहम बात यह है कि JIT ने सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को भी तलब किया था, जिन्हें कल सुबह गैर कानूनी शिकार केस में बावलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और तहरीक इंसाफ इस पर शदीद एहतजाज कर रही है। कल सेनेट में ओन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी के मामले पर PTI अरकान वॉकआउट कर गए थे। इस मामले पर आज चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का मौक़िफ़ भी सामने आया है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 13 जनवरी को PTI के कोट लखपत जेल में कैद सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, मगर उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं किया गया। तो उसके बाद से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इजलास की सदरत नहीं कर रहे हैं। आज दिन में उन्होंने सेनेट इजलास में अपनी अदम शिरकत के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने एक सेनेटर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था, उस पर अमल ना होने से पार्लियामेंट का माहौल ख़राब हुआ है। कल एक और सेनेटर को भी उन्होंने उठा लिया है। अगर उन्हें इजलास में पेश नहीं किया गया तो कल उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। आप सेनेट से नाराज हैं, हुकूमत से नाराज हैं या पंजाब गवर्नमेंट से जो कि आपके ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं किया, अभी तक आपकी नाराजगी खत्म नहीं हुई? मैं कोई पहली दफ़ा मेंबर नहीं बना। मैं जो भी काम करता हूँ बुक के मुताबिक करता हूँ। अगर एक ऑनरेबल मेंबर उसको जेल में है, उसके प्रोडक्शन ऑर्डर पे जो अमल नहीं हुआ तो जो उसका माहौल है पार्लियामेंट का वो ख़राब हुआ है। और मैंने सिर्फ सेशन में ये कहा है उनको प्रोड्यूस करें ताकि मैं वहाँ आऊँ। एक और मेंबर को भी कल उन्होंने उठा लिया है। तो मैं यही कहूँगा पंजाब गवर्नमेंट से भी फेडरल गवर्नमेंट से भी आज तक उसको प्रोड्यूस करें। ही शुड अटेंड द पार्लियामेंट और अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। साथ ही PTI को ट्रंप से उम्मीदें थी कि वह ओहदा संभालते ही इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे और हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बल्कि दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और उसकी अमरीका हवालगी पर ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रही है और ताल्लुकात मामूल पर लाने के इशारे दे रही है। कल अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी ने शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के मामले के साथ साथ इमरान खान की हिरासत से मुताल्लिक सवाल किया तो उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के सवाल का जवाब ही नहीं दिया और दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के मामले पर अमरीका की जानिब से पाकिस्तान का फिर शुक्रिया अदा किया।
My first question is, did anybody from the U.S. administration say thank you to Pakistan on official level regarding this new arrest? And second, is the president aware that the most popular leader of Pakistan, Imran Khan, has been in jail now for last 3 years and lots of atrocities has happened, but is the president at all interested in paying a little attention to Pakistan beside this? Well, I will answer that, noting that in his address to Congress, the president announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members and over 160 Afghans at Abbey Gate, that he is now in custody. And we extend our gratitude to the government of Pakistan. We do, for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. We would also now refer you, for those who want more information, to the Department of Justice for further information regarding his case. And we have, regarding Pakistan and the nature of our relationship, we have a common interest, obviously, in fighting terrorism. And the arrest of this terrorist also illustrated that U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. इसके अलावा पीटीआई में अंदरूनी इख्तिलाफात भी मजीद खुलकर सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने पीटीआई में जारी इख्तिलाफात पर रद्दमल देते हुए कहा है कि इमरान खान को जेल में प्रॉपर फीडबैक नहीं पहुंचाया जा रहा है क्योंकि उनसे सियासी लोगों की मुलाकात ही नहीं हो रही है। अपने बयान की हद तक ही उन पे कोई बयान पे बात नहीं कर सकता हूँ और कोई राय भी दे सकता हूँ। बाकी तो जो हमारी पार्टी में चल रहा है आपके सामने ही है। मैं ये समझता हूँ कि हम इसे अपने साथ एक ज्यादती कर रहे हैं, अपने कॉज को नुकसान दे रहे हैं। तो हम खुद ही इस चीज को डाइवर्ट करने के लिए जो भी ऐसा कर रहे हैं वो एक किरदार अदा कर रहे हैं। उनको नहीं करना चाहिए। लोगों को डाइवर्ट करके आपकी कॉज को नुकसान दे। तो मेरे सब लोगों को मेरी एक अपील होगी, रिक्वेस्ट होगी कि एक तो खान साहब को प्रॉपर फीडबैक दिया करें। मुकला जा रहे हैं, मुकला को क्या पता पॉलिटिक्स का। हमारी पार्टी में ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे लोगों के साथ कौन एंगेज है, वो तो हमारे पोलिटिकल लोग हैं। तो पोलिटिकल मुलाकातें ना होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा पीटीआई अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिशें कर रही है और जेयूआई को इस अलायंस का हिस्सा बनाना चाहती है, मगर अभी तक पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान को मना नहीं सकी है और जेयूआई पहले अपने खदशात दूर करने का मुतालबा कर रही है, मगर खुद अमीन गंडापुर ने एक दफा फिर मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद कर दी है, तंज भी कर दिया है और कहा है कि बदकिस्मती से मुल्क में माइनस इमरान खान और माइनस पीटीआई का फैसला हो गया है, तो मजबूरन हमें छोटी मोटी पार्टियों और छोटे मोटे लोगों से बात करनी पड़ती है। इमरान खान इतना पॉपुलर लीडर है और अभी इतनी पॉपुलर पार्टी है कि सारी और पार्टियों को सबको इकट्ठा करके मिला भी ले तो उनके पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि माइनस इमरान खान और माइनस पीटीआई एक फैसला हुआ है इस मुल्क के अंदर, तो मजबूरन हमें छोटी मोटी पार्टियों और छोटे बड़े लोगों से बात करनी पड़ती है। अपोजिशन अलायंस देखिए, हर पार्टी की अपनी एक वैल्यू होती है। मौलाना फजल रहमान इज नो थ्रेट फॉर मी। किसी का ये ख्याल है ना कि मौलाना फजल रहमान मेरे जिले का मेरे लिए तो थ्रेट है, इसकी हैसियत नहीं है। मैं बार बार बात कहता हूँ कि अगर हक का कलमा पढ़ ले और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए अगर वो आगे बढ़ते हैं, मैं सबसे पहले उनको वेलकम करूंगा। वो कहते हैं ना हॉकी और ड्रिबलिंग है कि इधर ये बातें करके 26 तरमीम जो गैर आर्मी तरमीम 26 तरमीम को वोट दे देना। ये ज्यादा बात नहीं करता, फिर मौलाना साहब के बारे में मुझे कहते हैं वो खान साहब को शिकायतें कर देते हैं, चलिए अमीन को हार्ड ऑन ले लेता है। मैं इतना ही कहूंगा कि मौलाना साहब आपने सारी उम्र यही किया है कि जी हमने टर्न डाउन कर दिया तो मैंने यूं कर दिया, इसीलिए आप हर अकबर में फिट भी हो जाते हैं। अच्छा, यही क्वालिटी है आपकी। साथ ही जेयूआई को यह एतराज भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के जरिए उन्हें हराकर पीटीआई को जितवाया गया, इसलिए पहले वहां ऑडिट किया जाए। इस हवाले से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदक असर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी सीटें छीनकर दूसरी जमातों को दी गई हैं, आए पिशावर से ऑडिट शुरू करते हैं। एक जो शर्त सामने आ रही थी वो कहते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो धांधली के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में है और हमें लगता है, यानी कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा, हमें लगता है कि हमें हरवा के पीटीआई को जिताया गया है। तो वो कहते हैं कि शुरुआत हमने कहा खैबर पख्तूनख्वा से कर लें, पहले वहाँ पे इलेक्शन ऑडिट करवा लें, पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। कोई ऐसी पेशकश उन्होंने की आप लोगों से? देखिए, सबसे पहले ये है कि हमें भी खैबर पख्तूनख्वा में ये जो हमारे 9 सीटें हैं, चलो करते हैं ना पेशावर की ऑडिट। मतलब पेशावर में जितनी भी सीटें हमसे छीनी गई हैं वो सारे जो है ना सबको पता है कि वो हमसे जबरदस्ती छीनी गई हैं। इसमें जो भी है आए पेशावर में ऑडिट करें। नहीं तो ये डिमांड है, जेयूआईएफ की डिमांड है कि खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करते हैं। मैं उसकी डिमांड के बारे में नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि हम भी खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। जो इस वक्त आगे पीछे लोगों को सीट दी गई है ये जबरदस्ती दी गई है और पीटीआई सीट छीनी गई है। ये एतराज़ात हमारे प्रोग्राम में जेयूआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने उठाए थे।